विशुद्धियादि गुणवती देवता वदंती वाक्यानि उपासना विध्यर्थत्वात् न स्वार्थे प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते। विशुद्धि आदि गुण वाला जो प्राण रूपी देवता का आप जो कथन करने जा रहे हैं, इन वाक्यों में अविध्यर्थ उपासना विध्यर्थ उपासना विधि के लिए होने के कारण से इनको स्वार्थ प्रमाण नहीं मानना चाहिए। और मीमांसकों के ठोस सिद्धांत है, वो देवता आदि मानते ही नहीं, वो पंच चीज को खंडन कर रहे। नीचे टिप्पणी में दिया श्लोक, विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्वमित्येते पंचकम विग्रहादिकम फल प्रदान ऐसा है पाठ है, फलदातृत्वचित्येते ऐसे भी है कहीं पाठांतर। मैंने विग्रह पांच को नहीं मानते। देवताधिकरण न्याय, देवताधिकरण न्याय ना मीमांसा का देवताधिकरण, मीमांसा दर्शन का, क्योंकि वेदांत में भी एक देवताधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, वो अलग की बात, वो देवता को सिद्ध करता है, देवता है चेतनवान। और ये कहते नहीं कुछ नहीं, विग्रह है नहीं देवता का, मंत्र में ही देवता। आप जो मंत्र बोल रहे हैं यही देवता है। मंत्रातिरिक्त कोई स्वर्ग आदि में बैठने वाला देवता नाम का कोई लोक विशेष में रहने वाले कोई नहीं है। न विग्रह है, न हविष का भोग लेते हैं, न उनके पास कोई ऐश्वर्य है, न वे प्रसन्न होते हैं, न उनके अंदर फलदातृत्व रूपा सामर्थ्य ही है। पांचों चीज नहीं मानते, विग्रह आदि पांच को नहीं मानते। इसलिए प्राणोपास हिरण्यगर्भ को प्राप्त करो। अरे हिरण्यगर्भ नाम का आदमी हो तब उसको प्राप्त करेंगे नहीं, हिरण्यगर्भ ही नहीं है। और मंत्र में है केवल हिरण्यगर्भ समवर्तता, अरे मंत्र बोला आपने, बस वही देवता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उस भाव को मन में रख करके पूर्व पक्षी शंका यहाँ कर रहा है। मान भी लिया जाए क्या उपासना विधि है और इन वाक्यों को प्रामाणिक भी मान लेता हूँ, तो भी अप्रामाणिक माना जाएगा, क्योंकि यथार्थ वस्तु कथन नहीं कर सकते। विग्रह है नहीं, ये विग्रह का कथन करने जा रहा है। देवता वदंती वाक्यानि उपासना विध्यर्थत्वात् न स्वार्थे प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते। क्यों? न चैत्य उसने कहा, तब सिद्धांति कहते नहीं यथार्थ प्रमाणम न अस्ति, यथार्थ प्रमाणम अस्ति। अयथार्थ मानने में प्रमाण नहीं है, अर्थात यथार्थ मानने में ही प्रमाण है। कैसे? टीका में दिया, अन्य पराणाम वाक्यानाम मानांतर संवाद विसंवादियों रसतो स्वार्थे प्रामाण्यम अनुभव अनुसारी भी एष्टव्याम। ठीक है, वाक्य अन्य परक है, विधि के लिए है। प्राणोपासना का विधि करना यह लक्षित है, यह मानते। अन्य परक वाक्य होने पर भी वह प्राण रूपी वस्तु का भी प्रतिपादन करने में कोई विरोध नहीं है। क्यों? अन्य पर वाक्यों के अंदर प्रामाण्यता और अप्रामाण्यता निर्णय कैसे होगा? वह संवादी है या विसंवादी, ये देखा। मानांतर संवाद और मानांतर विसंवाद। यदि मानांतर से संवाद हो जाए तो वहां पर हमें कहना पड़ेगा भाई ये गलत है। मानांतर से विसंवाद है तो स्वीकार जरूर करना पड़ेगा। अथतो हो स्वार्थे प्रामाण्यम अनुभव अनुसार भी, अनुभव के अनुसार ही के द्वारा ऐसा ही व्यवस्था देनी चाहिए। दृष्टांत घटाओ, ननु प्राण से विशुद्धि आदिवादो न स्वार्थे मानम अन्य प्रत्याद आदित्य उपाधि वाक्य, ये अनुमान बना दिया। ये जो वाक्य है न स्वार्थे मानम, कौन वाक्य? ये जो प्राणोपासन का वाक्य आ रहे हैं अभी पूरे की पूरे ब्राह्मण, ये संपूर्ण ब्राह्मण वाक्य क्या है? कहते न स्वार्थ मानम, अनुमान करते स्वार्थ प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों? अन्य परकता मैंने विधि परकता आदित्य उपाधि वाक्य, आदित्य उपाधि वाक्य इत्यतः न इत्यादि। तब सिद्धांत कहता ऐसे नहीं कहो। आदित्य उपाधि वाक्यार्थ ज्ञान से प्रत्यक्षादि अपवादवत आ गया ना। आदित्य उपाधि इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान कैसे है? प्रत्यक्षादि के द्वारा अपवाद हो जा रहे हैं, लेकिन उस प्रकार विशुद्धियादि गुण विज्ञान से नापवाद श्रुता। विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण का अपवाद प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण से नहीं हो रहा है। तस्मात् विशुद्धियादिवाद से स्वार्थ मानतम
अप्रत्यूहम। इसलिए विशुद्ध गुण विशिष्ट प्राण का कथन करने में यहाँ स्वार्थ प्रामाण्यता माननी ही होगी। मूल में नचा तद विज्ञान से अपवाद श्रीत है, आ गया ना। इसलिए कह दिया प्राण विज्ञान का अपवाद कहीं भी देखने को सुनने को नहीं मिलता। और जिनका कहीं किसी भी अनुमान से प्रत्यक्ष हो, चाहे अनुमान हो, चाहे उपमान हो, चाहे आप ले लीजिए शब्द दूसरे कोई शब्द प्रमाणी मिल जाए या अर्थापत्ति हो, तो हम मान भी लेते। किसी भी प्रमाणांतर के द्वारा विशुद्धता गुण विशिष्ट प्राण का अपवाद नहीं हो रहा है। अतएव इन वाक्यों को स्वार्थ प्रामाणिकता मानना चाहिए। तथा श्रेय प्राप्त दर्शनात् यथार्थता प्रतिपद्या में है। इतना ही नहीं, उसे श्रेय प्राप्ति भी हो रही है, इसलिए उस वाक्य को यथार्थ मानना ही होगा। किसी ने कहा यहाँ से बात जाइए अलग क्षेत्र में आपको भोजन मिलेगा, और यहाँ से जाओगे वो आप मिल गया, फिर भी आप उस वाक्य को मिथ्या कहोगे क्या? अरे कैसी मिथ्या हो गया वाक्य? जब जा रहे हो उसके आधार पर तुम्हें फल मिल गया वहां पर, फिर भी वाक्य मिथ्या कैसे हो जाएगा? वाक्य तो यथार्थ ही मानना पड़ेगा। क्यों? आगे फल मिल रहा है। अर्थात संवादी वाक्य विसंवादी वाक्य नहीं। संवादी और विसंवादी है ना, पंचदशी विस्तार समझा चुके। संवादी भ्रांति विसंवादी भ्रांतियां होती हैं, और यावत पर्यंत फल के द्वारा निश्चय न हो तावत पर्यंत इस वाक्य में हमें संवादित और विसंवादी दोनों हो सकती है। संवादी भ्रांति भी हो सकती है, विसंवादी भ्रांति भी हो सकती है। लेकिन वास्तव में संपूर्ण वेदांत क्या है? संवादी भ्रांति है। पूरा वेदांत अपने आप में मिथ्या है, अनित्य है, लेकिन ले जाता कहां पर है? वो सत्य नित्य ब्रह्म को बोध करा रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संवादी भ्रांति। ये विसंवादी भ्रांति होता, इसको लेके चलते तो ब्रह्मानुभूति होती नहीं, बल्कि इसे पहुंचने के बाद ज्यादा दुख मिलना चाहिए। क्यों? मिथ्या चीज को लेकर के चलोगे तो दुखी तो मिलेगा उसको, लेकिन उत्तर आनंद अनुभव होता है। जैसे जैसे आप अंदर होते हुए इसकी प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं, उपासना को करता हुआ आप आनंद अनुभव करने लगते हैं। इसे स्पष्ट ही प्रतीत होता है समस्त वेदांत वाक्य संवादी भ्रांति है। इसलिए अगर संवाद विसंवादी शब्द लाए तो जान करके आनंद विचार नहीं, उसके आधार पर निर्णय होता है कौन सा वाक्य प्रामाणिक है, कौन सा वाक्य अप्रामाणिक है। उसकी और स्पष्ट कर दिया। तो श्रेय प्राप्ति दर्शनार्थ यथार्थता प्रतिपद्या रहे। श्रेय की प्राप्ति होता हुआ देखने से हमें स्पष्ट से होता है ये समस्त वेदांत वाक्य विशेष रूपेण वर्तमान प्रसंग में जो चल रहा है विशुद्धत्व गुण विशिष्ट प्राण का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं ये कैसे है? यथार्थ है, ये साबित हो गया। विपर्य और यथार्थ न होते अनर्थ प्राप्ति दर्शनार्थ। संसार में ये हम देखते हैं जो कोई भी मिथ्या वाक्य है या अयथार्थ वाक्य है उसका अनुसरण करने वाले को दुख ही मिलता है, अनर्थ की ही प्राप्ति। यो ही विपर्यणार्थम प्रतिपद्यते लोके, यो ही लोके विपर्यणार्थम प्रतिपद्यते। स्थाणुरिति अमित्र मित्रमिति वा पुरुषम स्थाणुरिति, पुरुष को ठोंट मान लिया और सीधा गया, ठोंट मान कर कर दिया हाथ, क्या वो पुरुष को चोट लगेगा, मारेगा, वो पिटाई करेगा। खेल खेल में होता है ना, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, हो रास्ते भर में लाठी लिए हुए चल रहे हैं, जितने भी खंबे मिल रहे टन टन बजाते हुए आनंद लेके जा रहे हैं। ये छोकरों की आदत होती है। अब मान लो कोई आदमी खड़ा, उसको भी आपने खंबा खड़ा मान के मार दिया तो क्या होगा? तो ये भी जो है लाइट का खंबा है, मर। आपकी भ्रांति भले हो गए, लेकिन अगले ने दो थप्पड़ उल्टा मारना ही है या नहीं? पर ये पूरा व्यवहार करोगे तो मार खाओगे। अनर्थ प्राप्ति तो होनी है, तो स्वतः सिद्ध बात है। इसे कहते हैं कि यो ही विपर्यणार्थम प्रतिपद्यते लोके। पुरुष को क्या माना? स्थानु मान लिया, और अमित्र को मित्र मान लिया तो क्या है? धोखा ही तो खाएगा वो। अमित्र को मित्र मानेगा तो धोखा खाना ही पड़ेगा। बल्कि यहाँ का अमित्र का मित्र को भी मित्र नहीं मानना चाहिए, बोला चाणक्य ने। चाणक्य सूत्र में है अमित्र से मित्रों पे अमित्र ही है। वह अमित्र का जो मित्र हो, आपका मित्र भले बन रहा हो, वो भी वास्तव में अमित्र ही है, खतरनाक आदमी है, वो इधर का उधर करने वाला होता है, उसी को कहता है मित्र का मित्र। हमारा भी मित्र बना हुआ है, अमित्र का भी मित्र बना हुआ है। दोनों का जो मित्र होते हैं वो वास्तव में अमित्र ही है। वो
बहुत ही उच्च सिद्धांत उसने सही सही समझाया, सब चमचों को गिना दिया उसमें। उसने जितने चमचे होते हैं सब अमित्र के मित्र होते हैं और आपका मित्र बन के घूमते हैं। इधर भी लड्डू खाए उधर भी लड्डू खाए और दोनों के बीच में आग लगा के आनंद लिए। ये तो दुष्ट होते हैं काम। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो अनर्थ ही मिलने वाला है, कभी भी वो सफल नहीं हो सकते। यही संसार में देखने को मिलता है। अमित सो अनर्थम प्राप्त दृश्यते, ऐसा व्यक्ति को इस लोक में देखने को मिलता है, वो अनर्थ को ही प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर लेकिन विशुद्ध गुणादि विशिष्ट प्राण का जो कथन हुआ है, यह वाक्य को मैं यथार्थ मानूंगा, क्योंकि इस वाक्य के अनुसार चलने वाले को अनर्थ प्राप्ति नहीं हुई, श्रेय प्राप्ति हुई है। आत्मश्वर देवदादि नाम अपनी यथार्थ नाम में विच्छेद ग्रहणम श्रुति तो अनर्थ प्राप्त्यर्थम शास्त्र ध्रुवम प्राप्त लोकवदेव न चैतदिष्ठम। लोक दृष्टान समुच्चय होने से कह रहे यदि श्रुति से, यदि मान लो चेत कहते ना, चेत में यदि मान लो श्रुतियों से आत्मा ईश्वर देवता और जितने भी प्रतिपादन हुए पदार्थ, सब पदार्थ यथार्थ रूप से ग्रहण होता है, फिर तो अनिष्ट ही हो जाएगा, सर्वानिष्ट हो जाता है। अनर्थम प्राप्त्यर्थम से, फिर तो सब किसी अनर्थ प्राप्ति के हो जाएंगे कारण। फिर तो समस्त शास्त्र क्या है, अनर्थ प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा निश्चय हो जाएगा। लोकवदेव जैसा लोक में होता है, जो अयथार्थ को कथन कर रहे हैं वो अयथार्थ को ग्रहण करोगे तो अनर्थ की प्राप्ति होती है। यदि श्रुति भी आत्मा ईश्वर जितनी भी बातें कह रहे हैं सारे अनर्थ को अयथार्थ कथन कर रहा है, फिर तो श्रुति भी क्या हो जाएगी, अनर्थ को प्राप्त कराने वाली हो जाएगी। न चैतदिष्टम, फिर ऐसा कोई मानना, वो भी नहीं मानना चाहे मीमांसक भी। फिर मैं कहूंगा तो जैसे देवता संबंधी वाक्य अनर्थक है, आत्म संबंधी वाक्य अनर्थक है, अनर्थ प्रदान करने वाला यथार्थ वाक्य है, तो कर्म संबंधी वाक्यों में भी मैं कहूंगा स्वर्ग आदि जो प्राप्त कराएगा कोई गारंटी तो है नहीं, किसी देखा है नहीं, वो भी अनर्थ प्राप्ति करा देने वाला यथार्थ वाक्य हो जाएगा। श्रुति तो सामान्य हेतु दे देंगे ना, श्रुति तो सामान्य। इसलिए कहते हैं न चैतद इष्टम, ये बात इष्ट नहीं है। इधर यथा कर्म का विधि और तद अंगभूत विधेयभूत वस्तुओं का प्रतिपादन करने वाले वाक्य यथार्थ होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा ईश्वर देवता आदि का प्रतिपादन करने वाले वेदांतांतर्भूत उपासना और तद अनंत वाक्य जो शुद्ध ब्रह्म विद्या वाक्य है, ये भी यथार्थ है, अतः ये भी सार्थक है, अनर्थ प्राप्ति नहीं कराएंगे। तस्मात् यथाभूता एव आत्मेश्वर देवतादीन ग्राह्यति उपासनार्थम शास्त्र। इसलिए यह शास्त्र जो है यथाभूत को ही, यथाभूतान एव आत्मा ईश्वर देवता आदीन ग्राह्यति उपासनार्थम, उपासना के लिए शास्त्र में ग्रहण कराता है। कहता है लेकिन फिर भी गड़बड़ है भाई, अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि हो ही रहा है, ये सब क्या है अब्रह्म है, उसको ब्रह्म दृष्टि करो बोल रहे हो, तो यथार्थ ही ना भाई। असर्प में सर्प दृष्टि अयथार्थ है, ये प्राण क्या है अब्रह्म है, और मैं कह रहे हो ब्रह्म दृष्टि करो उपासना करो, ये तो यथार्थ है। और इससे आप फिर भी करो नहीं यथार्थ फल मिलेगा, ये कैसी बात है। पूर्व पक्षी कहता है नामो तो ब्रह्म दृष्टि दर्शनात् अयुक्तम चेत स्फुटम। टीका देखिए जान करके जा रहा हूं, अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टि, उसका मतलब अतस्मिन् तद्बुद्धि मिथ्याधि, अतस्मिन् तद्बुद्धि का नाम ही मिथ्या ज्ञान है। वो लक्षण उसमें घट गया कि नाम ब्रह्म इत्युपासित, उसे नाम क्या है अब्रह्म, उसे ब्रह्म दृष्टि करने बोल दिया, अतस्मिन् तद्बुद्धि कर दिया, अर्थ मिथ्या ज्ञान हो गया। साच यावन् नामनो गत मिथ्या श्रुत्या फलवती, और उसको आपने क्या कर दिया, नहीं फल देगा वो भी। उसका फल क्या है, जहां तक नाम की गति है उस उपासक की भी गति ना पर जाएगा। नाम की गति कहां तक है, संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो नाम और उपासक जगत है, तो नाम मैंने शब्द की गति यह ब्रह्मांड पर्यंत है, तो सकल ब्रह्मांड पे फल उसको प्राप्त हो जाएगा। फल भी बताया, आप कैसे कहते हो अयथार्थ वाक्य से अनर्थ ही फल मिलेगा, यह की व्याप्ति बिगड़ गई।
आपने कहा लोक में देखने को मिलता है यथार्थ वाक्य को चलेगा तो अनर्थ फल, यथार्थ वाक्य मिलेगा सार्थक फल। ये व्याप्ति तो बिगड़ गई। यहाँ तो पूरा यथार्थ वाक्य ही है, अब्रह्म ब्रह्म दृष्टि कर रहा है। तो ऐसा यथार्थ वाक्य से भी जो है या नाम फल प्राप्ति पता फल बता दिया, अनर्थ कहाँ हुआ, सार्थक तो हो ही गया। ये पूर्व पक्षी का आशय है। तथा शास्त्रार्थ यथार्थ प्रतिपत्ति रेव फलम प्रतिपत्ति रेव फलम इति अयुक्तम, इसलिए शास्त्र हमेशा यथार्थ प्रतिपत्ति कराएगा और वो फलवती होएगा। ये बात आपका कथन बिल्कुल अयुक्त है। तो सिद्धांति कहता है नहीं कहो भाई। आगे आएगा सिद्धांति इति चेतक जो था ना पूर्व पक्ष, उसी को स्वयं विस्तृत समझा रहे। स्फुटम नाम आदि ब्रह्मत्व तत्र ब्रह्म दृष्टि स्थाणु आदो इव पुरुष दृष्टि विपरीतांग्राह्य शास्त्रम दृश्यता है। स्पष्ट ही है, नाम आदि क्या अब्रह्म है, उसे ब्रह्म दृष्टि, उसी प्रकार स्थानों आदि में जिस प्रकार से पुरुष दृष्टि करते हो वो विपरीत ग्रहण करा रही है शास्त्र। इसे शास्त्र भी विपरीत ही ग्रहण करा रही है श्रुतियां, इसलिए इन श्रुतियों को यथार्थ माननी चाहिए। तस्मात् यथार्थ में शत्रु प्रतिपत्ति श्रेय की अयुक्तम, इसलिए यथार्थ ही शास्त्र से प्रतिपत्ति हुआ करता है, अतः और श्रेय रूपी फल ही मिलेगा। ये जो आपका कथन है वो अयुक्त है। यदि चिन्ह ऐसा नहीं कहना, अंतर है, प्रतिमावत भेद प्रतिपत्ति है कह दिया। उक्त कथन में विचार देखने को मिल रहा है भाई। प्रतिमा आदि में विष्णु त्रिबुद्धि कर रहे हो, जब ये आप जानते हो प्रतिमा है, पत्थर है, ये जो विष्णु है नहीं, सब जानते। जो मंदिर में जा रहे हैं, ये कटमूल्य हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी हो, सभी जानते हैं जहां जा रहे हैं वहां पर वो है ही नहीं। जा रहेगा एक पत्थर के सामने खड़े हो रहे हैं, चाहे दीवार के सामने खड़े हो रहे हैं, मूल्य तो दीवार के सामने खड़े होते हैं। वो जानते नहीं है कि हम दीवार के सामने खड़े हो रहे हैं, दीवार अल्लाह तो है नहीं। दीवार अल्लाह है क्या? तो तोड़ दिया सभी ने लोग मिलकर के, तब क्या हो गया? अल्लाह मर गया। इसलिए सब जानते हैं दीवार है, ये अल्लाह नहीं है। गिरजाघर में जाओ, वहां भी वो यीशु का मूर्ति लगा रखे हैं, कुछ न कुछ लगा रखे रहते वो भी, और जो जा रहा है उसको जानता है कि भाई ये तो है क्रॉस प्रास है, ये तो कुछ नहीं, ये तो लकड़ी पकड़ी है, तो कहीं लकड़ी का, कहीं स्टील का, कहीं पत्थर के बना रखते क्रॉस, कहीं यीशु का मूर्ति को खड़ा रखे हैं। वो जान नहीं रहा क्या ये मूर्ति है, ये वास्तव में यीशु नहीं है। सब जान रहे, और फिर सब के सब जो मूर्खता पूर्वक उसी में लगे हुए रहते हैं। ऐसे कहोगे? नहीं कह सकते। आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, इससे तो आपको बहुत फल मिलता है। जब हमने मनौती किया था लड्डू चढ़ाऊंगा पास होऊंगा, तो पास हो गया। अब नहीं पहले करता पूजा पाठ और नहीं खाता या कंडीशन नहीं रखता, तो पास ही नहीं होता। ऐसे लोगों के मन में रहता है। अनेकों प्रकार के फल प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अविष्णु में विष्णु बुद्धि, अर्थात पाषाण आदि में देव बुद्धि करके लोग फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि कर फल प्राप्ति होता है तो कोई गलत नहीं है, और वह यथार्थ नहीं है। दूसरे को देवी है वो अयथार्थ भी नहीं, यथार्थ है। इसलिए कहते देखो प्रतिरोध भेद प्रतिपत्ति है कह दिया। इसे 3 नंबर टिप्पणी में दे रहे को अब्रह्मणी अपनी नामनी ब्रह्म ज्ञान से मिथ्यात्व न इत्यर्थ, वो मिथ्या नहीं है। ब्रह्म नाम और भेद ज्ञान पुरसर नाम ब्रह्म तो बुद्ध है, क्योंकि भेद ज्ञान पुरस्सर जहां पर हम भ्रांति करते हैं वो भ्रांति भ्रांति नहीं होती, वो मिथ्या नहीं है, यथार्थ है। हम जान रहे हैं ना ये पत्थर है और मैं विष्णु की भावना कर रहा हूं। भ्रांति वहां है जहां मैं अधिष्ठान को जानता नहीं हूं और यथार्थ ग्रहण कर रहा हूं। मैं रज्जु को भी देख रहा हूं, रज्जु में सर्प को भी देख रहा हूं, तो भ्रांति नहीं है। जैसे कागज के सर्प बनाएंगे, अब दीपावली आ रही है, सर्प घूमेगा सबके घरों में, हाँ सब लोग बड़ा मजे लेंगे, आनंद लेंगे। सर्प दौड़ रहा है, खेल रहे हैं उसके साथ, लगा लगा करके आग लगा रहे हैं, सांप दौड़ता है, पीछे पीछे बच्चे दौड़ेंगे उसके, उधर सांप बनाते हैं। हम जानते हैं बच्चे, अरे ये तो जो है कागज का सांप है, कागज रूपेण बुद्धि है उसके अंदर। ये कागज है, फटाका है, ये भी बुद्धि है, और उस फटाके में सार्प बुद्धि भी कर दिया है, वो भ्रांति नहीं है, इसलिए भय नहीं, यथार्थ व्यवहार हो रहा है।
और उसे उसको आनंद ही मिल रहा है। और जहां पर आप ऐसे ही बना कर रख दो कागज की सांप हो जाए, सांप है वो डर जाएगा। क्यों? अभी उसको मालूम नहीं कागज है। जब अधिष्ठान और आरोपित दोनों का ज्ञान आपके पास है तब वो आपके भय आदि अनर्थ का कारण नहीं होता, बल्कि वो आनंद का ही कारण बन जाता है। और जहां अधिष्ठान और आरोपित का ज्ञान नहीं है, अभेद बुद्धि हो गया, मैंने रज्जु को सर्प के साथ अभेद रूपे ने अयम सर्प करके ग्रहण कर लिया, वहां खतरा है। वयम रज्जु तस्मिन सर्पो मया दृष्टम, ऐसे ही कहोगे वहां पर कोई भय नहीं होता। इसलिए अभेद पूर्वक अब्रह्म में ब्रह्म का ग्रहण हो जाए वही भ्रांति का, वही भय का कारण है। और भेद पूर्वक अब्रह्म है, मान जानता हूं या अब्रह्म है, उसे ब्रह्म दृष्टि करता हूं। ये जानता हूं पत्थर थे, फिर भी उसे विष्णु का दृष्टि कर रहा हूं, उसका तो फल मिलेगा, सुख मिलेगा। क्यों? भेद है सिद्ध, और सिद्ध भेद में आप कुछ गुणों का आरोप करके कुछ फल प्राप्त करते हैं। इसलिए वह मिथ्या नहीं है, वो यथार्थ है, अतः फलदायक होता है। इसलिए अब्रह्म में ब्रह्म का कथन करने मात्र से मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते। अब्रह्म में ब्रह्म की अभेद दृष्टि कथन कर दिया जाए तब मिथ्या ज्ञान है। जब अब्रह्म अलग है, ब्रह्म अलग है, इसी गुणों का इसमें आरोप करके आपको उपासना करने कहा जा रहा है, तब वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। इसी को बात पर ध्यान रखकर कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म नामनोर 4 नंबर टिप्पण, ब्रह्म नामनोर भेद ज्ञान पुरस्सरम नाम प्रमुख बुद्धि। ब्रह्म और नाम इन दोनों भेद ज्ञान पुरस्सर कर रहा हूं, यथा प्रतिमा और विष्णु, इन दोनों भेद ज्ञान पुरस्सर। हम कहते ये मूर्ति राम का है, उसकी पूजा करो, तो वहां पर कोई भ्रांति नहीं मानी जाएगी, उसको मिथ्या ज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि आपका अधिष्ठान का भी ज्ञान है और आरोपित का भी ज्ञान है। दोनों का भेद स्पष्ट प्रतीति हो रहा है, फिर भी हम उस भेद पूर्वक ही वस्तुओं को परस्पर गुणों का आधान करके व्यवहार कर रहे हैं, तो मिथ्या ज्ञान नहीं है। इसलिए मूल में कह रहे भाष्यकार, नामादो अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टि विपरीतां ग्राह्यति शास्त्रम स्थानवादो एवं पुरुष दृष्टमिति नहीं तो साधो वोचा। ये तुम जो कथन किए हो यह साधु कथन नहीं, सत्य कथन नहीं है। अकस्मात क्यों? क्योंकि भेदे नहीं ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्न से नामादो विद्यते ब्रह्म दृष्टि प्रतिमादि विष्णु दृष्टि। भेद पूर्वक आप पहले से निश्चय जानते हैं ये ब्रह्म नहीं है, पत्थर विष्णु नहीं है, फिर मैं विष्णु की भावना करके पूजा करता हूं। तो ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्न नामादो विद्यते, नामादि वस्तु भाव को प्राप्त किया हुआ ब्रह्म को में ही हम नामादि ब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। नामादि वस्तु क्या है? ब्रह्म ही विवर्त होकर तद्रूपेण भान हो रहा है, और विवर्त तो भाषित उस नाम से भिन्न ब्रह्म को मैं जानता हूं। वहां गड़बड़ी क्या है? सर्पा से भाई क्यों हो रहा है? रज्जु विवर्त सर्प है, ब्रह्म विवर्त नाम के जैसे, लेकिन उस ब्रह्म विवर्त नाम और ब्रह्म रूप अधिष्ठान का भेद ज्ञान आपके पास है, लेकिन वहां वो नहीं है। रज्जु विवर्त सर्प का उस स्वाधिष्ठान रज्जु के साथ जो भेद है वो प्रतीत नहीं हुआ है। तो भेद प्रतीति जब तक है तब तक भय आदि सब कुछ होगा। जिस क्षण आपको भेद प्रतीति हो जाए उसके बाद उसी रज्जु में सर्प देख लीजिए, कोई आपको भय नहीं होगा। क्या जानते हैं रज्जु है, रज्जु में सबकी भावना कर रहा हूं केवल। जैसे अब काल सर्प योग की जो शांति करते हैं लोग, करते कि नहीं करते? ये काल सर्प योग होता है, बहुत खतरनाक योग होता है, लोगों को दुखी कर देता है। ये विद्या प्राप्ति कोई भी कार्य में, हर कार्य में बाधा है। जिसकी कुंडली में योग होता है वो जिंदगी भर दुखी ही रहेगा जब तक उसकी शांति नहीं करेगा। उन लोगों को शांति में क्या करते पता है? चांदी के सांप बनाते। आप उस सांप के आह्वान कर रहे हैं, लाओ सब नाग देवता, 9 नाग देवता हैं, उनकी देवियों के सहित जोड़े जोड़े सांप रखी जाएगी, सारे नाग देवताओं का आह्वान कर देगी। नाग देवता वास्तव में फुस करता है तो क्या होगा? तो हालत खराब हो जाएगी सबकी वहां।
नहीं जानते हैं हम देवता का आह्वान कर रहे हैं और इसमें नाग देवता आ गया है और मेरा दिया हुआ आहुति सब ले रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मेरे पर कृपा करेगा, मेरा दोष को दूर करेगा, ये सब आप बुद्धि कर रहे हो। लेकिन ये भी आप जानते हो ये चांदी का सांप है, ये जानते ना अधिष्ठान को, इसलिए भाई नहीं है। उससे शादी व्यवहार कर रहे हैं, उसको नहला रहे, दुला रहे, कपड़ा पहना रहे, सब कुछ कर रहे हैं। और उसमें ये भी लेकिन देवता है, बड़ी संभाल के भाई देव भगवान ही पूजा करेंगे, उसको तिलक लगाएंगे, फूल लगाएंगे, इतनी इज्जत करते हैं उसकी। क्यों? देवता नाग देवता है इसमें, ये भी मालूम है। और तो सर्प भी है उसमें और सर्प नहीं भी है ये, क्यों? चांदी है कि दोनों का जब ज्ञान रहता है तो भय का कोई कारण नहीं है, अनर्थ नहीं हो सकता। ये यहाँ कहना है भेदे नहीं ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य, भेद पूर्वक ब्रह्म जो नामादि वस्तु रूपेण प्रतिपन्न ब्रह्म को नामादि में आपने विधान किया है, ब्रह्म दृष्टि किया, ये प्रतिमादो युव विष्णु दृष्टि ही, अतएव अन्य कारण नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्यों? पूर्ण पूर्व पक्षी का यहाँ थोड़ा आशंका है, आपने दृष्टांत दिया प्रतिमा में जैसा विष्णु का दृष्टि वैसा, यहाँ पर भी नामादि में ब्रह्म दृष्टि करने पर कोई दोष नहीं, इन दोनों में अंतर है। दृष्टांत दाष्टांत विषम शंका है यहाँ। प्रतिमा और विष्णु जैसा भिन्न है, नाम और ब्रह्म भिन्न है, बात हम भी स्वीकार करेंगे। अतएव यहाँ पर भ्रांति नहीं, मिथ्या नहीं है ज्ञान, ये बात तो स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन वह प्रतिमा विष्णु दृष्टि के प्रति आलंबन बनता है। प्रतिमा में आप विष्णु दृष्टि कर रहे हो, यानी नाम ब्रह्म तादात्म्य कर दिया है, यह आलंबन कथन नहीं है। नाम इति ब्रह्म यदि होता बात अलग थी, नाम ब्रह्मेत्युपासीत, यहाँ पर तादात्म्य कथन हो रखा है। नाम और ब्रह्म के तादात्म्य, वह प्रतिमा और विष्णु का तादात्म्य नहीं है, यह अंतर है। नीचे देखो टीका में, प्रतिमायां विष्णु दृष्टि प्रति आलम्बनत्वं न विष्णु तादात्म्यम, नामादेस्तु ब्रह्म तादात्म्य श्रुतम, नामादियों में तो ब्रह्म तादात्म्य साफ सुनाई दे रहा है। नाम ब्रह्म इति, नाम इति ब्रह्म नहीं होता। इस पर विचार बहुत ही सुंदर व्याकरण शास्त्र में निर्णय दे दिया गया है, जिसको यहाँ भी लेते हैं। ये नाम इति होता है तो क्या लोक प्रसिद्ध का विरुद्धार्थ लेना पड़ता है, बीच में इति होता, नवा इति विभाषा, नवेति भाषा में इति जहां आ गया तो लोक के विपरीत अर्थ लेना पड़ा। जो वहां शास्त्रों में जो है उसके विपरीत वहां लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर जो है लोक प्रसिद्ध का विपरीत लेना पड़ता है। नाम ब्रह्म है तो शास्त्रीय दृष्टि लेनी पड़ेगी, फिर तो बीच में इति नहीं है ना, यहाँ बाद में इति आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि देखो कि यह नामादि का ब्रह्म के साथ तादात्म्य ही श्रुत है, इसे दृष्टांत दाष्टान्त में विषमता है इत्याशंका। तब सिद्धांत जवाब देते हुए मूल में कहता भाष्यकार, आलम्बनत्वेन ही नामादि प्रतिपत्ति प्रतिमादिपत्येव न तो नामाद्येव ब्रह्म इति, भले वहां बीच में इत्यादि नहीं कहा गया, लेकिन वास्तव में क्या है, आलम्बन रूपेण ही नामादि की प्रतिपत्ति की गई है। यहाँ उपासना होने के कारण से उपास्य और उपासना का स्वरूप में अभेद नहीं हो सकता, कि उपासना प्रकरण है, नाम ब्रह्म उपासित बोल रहे ना भाग्य में, वहां भी आया सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जलान शांत इति उपासित, बाद में बोल रहे सारी बातें, पर इति बोला है नहीं, सर्वम खलिदम ब्रह्म इति तज्जलान ऐसे तो कहा नहीं, बाद में इति बोला है। लेकिन उपासित शब्द स्पष्ट है और विपरीत ग्रहण नहीं कर सकते आप। ये उपासित शब्द न होता, यह उपासना का प्रकरणस्थ नहीं होता कि हर एक बार उपासित भी बोलने की जरूरत नहीं, एक बार उपासित बोल दिया
और अंतिम में लेकर के पूरा उपासना का प्रकरण है। इधर जितने भी वहां बोलेंगे आदित्यम ब्रह्म नाम ब्रह्म करके जितना भी बोलोगे सभी उपासना होने के नाते और उपास्य का उस उपासना का निलंबन के साथ में तादाद व्यवहार नहीं हो सकता। ज्ञान का प्रकरण होता तो हम कर लेंगे तत् तम असि वहां भेज तादाद में। क्यों? उपासना का प्रकरण नहीं है। उपासना का प्रकरण ये मान रहा हो ना कि भाई नाम जड़ वस्तु है और ब्रह्म चैतन्य उत्कृष्ट वस्तु का दृष्टि निकृष्ट में करना ही उपासना है। वहां तो स्पष्ट जान रहे हैं भेद है और उनका अभेद हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में तादात्म्य कैसे मानूंगा? इसलिए वहां पर भी भले बीच में इति नहीं है, आगे इति भले ही हो, किंतु उपासना का प्रकरणस्थ होने के नाते वह आलम्बन ही ग्रहण होगा, नामादि में तादात्म्य ग्रहण नहीं होगा। तो प्रतिमादि देव, इसलिए प्रतिमादियों के समान आलम्बन ही है वो, न तो नामादि ब्रह्म थी, नामादि ब्रह्म ऐसे तादात्म्य नहीं करना। यथा स्थानो निर्ज्ञाते न स्थानो पुरुषेवयमिति प्रतिपद्यते विपरीतम, यहाँ पर ऐसा विपरीत भी नहीं है। जैसा स्थाणु के अज्ञान काल में स्थाणु अनिर्ज्ञात, आपको स्थाणु का ज्ञान नहीं हुआ तो आप क्या निश्चय कर रहे हो? ये स्थाणु नहीं है, पूरे से ही है, ये भ्रांति है। वैसे यहाँ नहीं है, आपको नाम में मालूम है जड़ है, ब्रह्म ये है भी मालूम है, इसलिए भ्रांति रूपा नहीं समझो, इसको विपरीत ज्ञान नहीं है यहाँ पर। इसे कहते हैं न स्थानुवृत्ति पुरुषेयमिति प्रतिपत्ति विपरीतम न तु तथा नामादि ब्रह्म दृष्टि विपरीता। नामादि में जो ब्रह्म दृष्टि है उस प्रकार की विपरीत बुद्धि नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, ये भ्रांति ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं है। आपसे मीमांसा खड़ा हो जाता है, महाराज ठीक है ब्रह्म दृष्टि कर रहे हो, कोई आपत्ति है? दृष्टि है केवल, ऐसे दृष्टि से ब्रह्म थोड़े हो जाएगा, कुछ थोड़ा लाभ है, कुछ फालतू नहीं। ब्रह्म दृष्टि नहीं केवल नास्ति ब्रह्म, केवल ब्रह्म दृष्टि करने को कहा है, वास्तव में कोई ब्रह्म कुछ होता नहीं, ब्रह्म है नहीं। जैसे वो लोग देवता मानते हैं ना, जब ईश्वर को ही नहीं मानते तो ब्रह्म को क्या मानेगा? वो मीमांसकों के लिए ब्रह्म है नहीं। ब्रह्म की दृष्टि करो, ये देवता की दृष्टि करो, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देवता ही नहीं कोई ऐसा वस्तु, मंत्र ही देवता है। इसलिए मंत्र से ही आपने प्रतिष्ठा किया और मान लिया देवता इसके अंदर बैठा दिया हूं मैं, इधर पकड़ के लाया कि देवता को बिठाया, उसमें बिठा भी नहीं था, बिठाते भी कैसे पता है? मूर्ति प्रतिष्ठा कभी देखा है कैसे होती है? कभी नहीं देखा। मूर्ति प्रतिष्ठा में होता क्या है? पत्थर तो बिठा दिया आपने, सीमेंट से चिपका दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं ना। असली मूर्ति प्रतिष्ठा तब होता है जब पंडित जो है दर्प खोल लेगा और उसके मन से मंत्र सर पर रखेगा, हृदय पर रखेगा, है कि नहीं, अलग अंगों पर यहाँ करेगा। अरे एक एक टुकड़ा के कोई ये है कि खिलौना है? देवता एक टुकड़ा बिठा दिया, दूसरे टुकड़ा बिठा दी, तीसरी जोड़ दी, चौथी जोड़ दी, और सब जोड़ 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 कर आप कहते हैं हाँ आप इसमें देवता आ गया। ऐसे कभी हो सकता है? आपका निर्माण जो हुआ ऐसे ही हुआ, आपको टुकड़ा टुकड़ा कर जोड़ के बना दिया गया? ऐसा होता नहीं। वह ऐसा कर रहे, इसका मतलब क्या? कोई अलग देवता है, यदि अलग देवता हो तो बुलाओ, सीधा अंदर चला जाए, बस बैठ जाए, तभी समस्या होगी। विष्णु एक है क्या नहीं? हजारों मूर्ति लगेगा राम की, हजारों राम है क्या? जहां देखो वहां बुला के बिठा दिया, एक राम हजार कैसे हो जाएगा? अरे एक ही देवता यदि है तो किसी एक ही मूर्ति में तो आ जाएगा, वो अलग अलग मूर्ति में कैसे जाएगा? इसलिए वो कहते मंत्र में ही देवता है, अलग कोई देवता नहीं है। इसलिए आप दृष्टांत और सब कुछ मैं मान लेता हूँ, मूर्ति में जैसा विष्णु दृष्टि, नाम में उसे ब्रह्म दृष्टि, जो विष्णु है ही नहीं, मंत्र द्वारा उसकी दृष्टि की जाती है, इधर ब्रह्म है ही नहीं, इन वेद कह रहा है, इसलिए ब्रह्म दृष्टि कर दो। अतः ब्रह्म का है ही नहीं, सिद्धि हो गया पूर्व पक्ष। नास्ति ब्रह्म चेत, उसी की व्याख्या करेगा पूर्व पक्षी। एतेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विश्वादि देव पित्रादि दृष्टियां तुल्यता, जैसे प्रतिमा ब्राह्मणादियों में विष्णुवादि देव पित्रादि दृष्टि जैसा करते हो वैसे यहाँ पर भी होगा। चिन्ह वो लोग तो भिन्न देवता मानते नहीं ना, और उसी दृष्टांत हम लोग नहीं भिन्न है सिद्ध करेंगे। ऐसा दृष्टांत देंगे जो उनको मानना पड़ेगा कि वो उपासना मानते कर्मकांड में, अग्नि में पृथ्वी दृष्टि बताया,
कैसे करेगा? क्या कहेगा? अग्नि में पृथ्वी दृष्टि कहा है, जिसकी दृष्टि कही जाती है वो वस्तु होता नहीं। फिर मान लेगा वो पृथ्वी पंडित बीमार से पृथ्वी है ही नहीं संसार में। अरे जिस पर बैठे हो क्या फिर? अग्नि में जिसकी दृष्टि कही गई है वह वस्तु वो अग्नि से भिन्न अन्यत्र प्रसिद्ध विद्यमान है, ये दुनिया में देखने को मिलता है ना। उसी प्रकार हम कहेंगे प्रतिमा में देख कही गई जो विष्णु दृष्टि के लिए भी वह विष्णु प्रतिमा से पृथक अन्यत्र प्रसिद्ध होना। उसी प्रकार नाम में जो ब्रह्म दृष्टि कह रहा तो ब्रह्म भी उस नाम से बिना अन्यत्र प्रसिद्ध होना चाहिए। ये सिद्धांत बोलेगा जवाब। लेकिन उनके मन में क्या है? प्रतिमा से बिन विष्णु नहीं है। यथा ब्राह्मण को पितर मान के भोजन खिलाओ तो ब्राह्मण से बिन पितर है ही नहीं। उसी वजह से नाम में ब्रह्म दृष्टि करने बोला तो नाम से भिन्न ब्रह्म नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। पूर्व में देखिए आनंदगिरी में कहा है अथ यथा देवानाम केवल तदृशिरेव नामनि चोद्यते चोदनावशाच्च फलम सेत्स्यति ब्रह्म तो नास्त्येव मानवादित। आनंदगिरी में स्पष्ट है, कहता है भाई विधि कह रही है इसे तुम दृष्टि भी कर लो और विधि का हमने पालन किया फल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में ब्रह्म नहीं। क्यों? कहते जिस प्रकार यथा देवानां प्रतिमादिषु उपास्यमानानां अन्यत्र सत्वम यथा च वस्त्वादि आत्मनां वस्वाद्यात्मना वस्वादि जो आत्मा है पितृनाम आत्मा है वो ब्राह्मणादि देहे तप्यमानानां अन्यत्र सत्वम तथा ब्रह्मणोपि नामादि उपास्यत्वाद अन्यत्र सत्वम भविष्यत्येव इत्याशंका। पूर्व पक्ष सिद्धांत बता दिया, पूर्व पक्ष ने कहा ब्रह्म है नहीं, तब सिद्धांत नहीं इनको मानना पड़ेगा। आपको प्रतिमा से बिन विष्णु मानना पड़ेगा और आपको ब्राह्मण से बिन पितर मानना पड़ेगा, जैसे तो नाम से बिन ब्रह्म को भी मानना पड़ेगा। और प्रसिद्ध दृष्टांत देंगे यहाँ आ रहा देखिए न सिद्धांति ऋगादिषु पृथ्वी दृष्टि दर्शनात्, ऋगादियों में पृथ्वी आदि दृष्टि आप करते हो। क्या वो पृथ्वी उन ऋगादियों से भिन्न नहीं है? पृथ्वी ऋगादि से भिन्न प्रसिद्ध नहीं है क्या? तो ऋक में पृथ्वी बताया, दृष्टि करो आएगा आपको छांदोग्य उपनिषद में सारे उपासनाओं में अलग अलग वेद में अलग अलग दृष्टि करने बोला, उसमें अधिलोक अधिभूत अधिदेव अधिविद्या वगैरह सारी चीज आएगी वहां। तो इसे कहते हैं कि देखो जैसे वहां पर आप ऋक में पृथ्वी दृष्टि करने को तैयार हो और उस स्थल में आप ये मानते हो ऋक से भिन्न पृथ्वी है प्रसिद्ध, उसी प्रकार यहाँ पर भी है विद्यमान पृथ्वी आदि वस्तु दृष्टि नाम एवं ऋगादि विषय प्रक्षेप दर्शनात्, जो अन्यत्र प्रसिद्ध विद्यमान जो पृथ्वी आदि है उन वस्तुओं की दृष्टि को ऋगादि विषय में प्रक्षेप करने के लिए जैसे आपके कर्म कांड में कहा गया है वैसे यहाँ पर भी मान लीजिए उपासना कांड में। तस्मात् तत्सामान्य मैंने ऋग में पृथ्वी दृष्टि आदि जैसे है उसी के सदृश होने से नामादि ब्रह्म दृष्टि नाम नामादि में जो ब्रह्म दृष्टियां कही गई है वह भी विद्यमान ब्रह्मादि विषय प्रसिद्धि ही विद्यमान उस नामादि से भिन्न स्वतंत्र नित्य सत्य बुद्धा नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म को मानना ही चाहिए। तो उसने कहा मैं दृष्टांत लेकिन बनता नहीं, दृष्टांत सिद्धि यदि तत्रा एतेन। दृष्टांत क्या था? उसके अपने दृष्टांत में क्या है? प्रतिमा, और उसका अपना दृष्टांत ब्राह्मण, प्रतिमा में विष्णु ब्राह्मण में पितर दृष्टि, उसकी हिसाब से क्या है वो देववादी को मानता नहीं, विग्रह है नहीं उनकी, इस अन्यत्र प्रसिद्ध ही नहीं। और शुरू आपने कहां से की थी? दृष्टांत लिया था प्रतिमा और विष्णु का, इसलिए वो कहता है पूर्व पक्षी आपने का अपना जो दृष्टांत है प्रतिमा विष्णु उस दृष्टांत में सिद्ध है। चलो ऋग पृथ्वी के आधार पर हम मान भी लेंगे, लेकिन जो दृष्टांत आपने दिया है उसके साथ प्रतिमा विष्णु का जो दृष्टांत है वह दृष्टांत में विष्णु पृथक प्रसिद्ध नहीं है। तब सिद्धांत कहते नहीं ऐसे मत कहो, हमारे दृष्टांत सिद्ध नहीं है। इसी ऋग पृथ्वी न्याय से, इसको क्या कहते हैं? ऋग पृथ्वी न्याय। उस ऋग पृथ्वी न्याय के आधार पर ही हम क्या करेंगे? प्रतिमा भी सिद्ध कर देंगे बिन विष्णु। न्याय प्रतिमा ब्राह्मण विष्णु आदि देव पित्रादि बुद्धिरांच सत्य वस्तु विषत्व सिद्धि ये तेरा भाष्यकार करे प्रतिमा ब्राह्मणादिषु, प्रतिमा में विष्णुआदि देव ब्राह्मणादि में पित्रादि जो बुद्धि है वह उस
प्रतिमा ब्राह्मण से भिन्न कोई सत्य वस्तु विषय ही है। विद्यमान तद भिन्नत्वेन विद्यमान एक सत्य वस्तु विषय की मानना पड़ेगा। इतने न्याय ने सिद्धम, कौन से न्याय? ऋत पृथ्वी न्याय से। विषय प्रसिद्धि ही मुख्यापेक्षा गौणत्वस्य। और दूसरी बात, कोई भी गौण दृष्टि करना है उसके लिए पहले मुख्य पृथक प्रसिद्ध मानना पड़ेगा। जैसे आप इस सर्प को मिथ्या कहने के लिए अन्यत्र प्रसिद्ध सर्प को स्वीकार करना पड़ता है। क्या अभी जो हमने रज्जु में सर्प देखा है गौण है, ये मिथ्या है, ये कहने के लिए आपको पृथक कोई प्रसिद्ध मानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर्प को। यदि किसी बालक को आप रहते सिंह है तो कहने के लिए वो सिंह शब्द का गौण व्यवहार जब बालक में करना चाह रहे हो उस स्थिति में आपके मस्तिष्क में जरूर रहता है एक मुख्य सिंह जंगल में है। सिंह शब्दार्थ मुख्य भूता सत्य वस्तु अन्यत्र नहीं है, उस सिंह शब्द को गौणार्थ में उस बालक में प्रयोग नहीं कर सकते। सिंह शब्दवाच्य मुख्यार्थ होता अन्यत्र प्रसिद्ध है, अतएव उस शब्द के गौणार्थ को लेकर के हम बालक का प्रयोग कर पाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक सामान्य नियम बन गया, मुख्य की अपेक्षा करके ही गौण का व्यवहार होता है। जब नाम को ब्रह्म करके मैं दृष्टि जब करूंगा एक गौण व्यवहार है, क्योंकि मैं जानता हूं नाम जड़ है, वो तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। अतः नाम में ब्रह्म, जैसे बालक सिंह हो नहीं सकता है, फिर मैं सिर्फ सिंह दृष्टि करूंगा का मतलब क्या? गौण है, और गौण होने के लिए मुख्य सापेक्षता है। इसी प्रकार नाम में जो मैं ब्रह्म दृष्टि कर रहा हूं इसे सिद्ध है कि नाम ब्रह्म तो हो नहीं सकता, फिर मैं ब्रह्म दृष्टि कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? गौण दृष्टि है। इधर गौण दृष्टि करने के लिए आपको अन्यत्र मुख्य ब्रह्म मानना पड़ेगा, सत्य ब्रह्म मानना होगा, उसकी बिना नाम में आप गौण दृष्टि नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि मुख्य अपेक्षित गौणत्व से क्या प्रमाण है? कहते पंचाग्नि विद्या में देख लीजिए, पंचाग्नि विद्या में क्या होता है? वो स्त्री आदि को भी कह दिया क्या? अग्नि है, देवलोक अग्नि है, ये जो बादली अग्नि है उसमें आहुति उसने दिया, फिर वो आहुति आया पृथ्वी रूपी अग्नि में, फिर उसकी आहुति पुरुष ने खाया, पुरुष भी है इसलिए क्या हो गया? यज्ञ मंडप हो गया, ये यज्ञ हो गया, इसके अंदर आहुति हो गई। फिर उसे स्त्री में वीर छोड़ा, वो स्त्री भी अग्नि है, तब फिर उसे बच्चा पैदा हो गया। ये पंचाग्नि विद्या की प्रक्रिया में इन सबको अग्नि कैसे कह रहे हो आप? द्युलोक आदियों को जो अग्नि आपने कहा है, इसका मतलब क्या? द्युलोक आदियों में अग्नि दृष्टि गौण है, उस गौण अग्नि दृष्टि करने के लिए आप उस पृथक के मुख्य अग्नि को नहीं मानते हो, ठीक उसी पर यह भी मानो। सिद्धांत कह रहे पंचाग्नि आदि अग्नित्वादे गौणत्ता मुख्य अग्नि सद्भावत नामादिश ब्रह्मत्व से गौणत्ता मुख्य सद्भाव उपपत्ति। इसलिए जिस प्रकार पंच अग्नि आदियों में, पंचाग्नि आदियों में अग्नित्वादि गौण व्यवहार करते हो, अग्नित्वादि नीति दिया है आनंदगिरी में, पंचअग्नि कौन है? द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, है ना? दूसरी पैराग्राफ दूसरी पंक्ति अंत में पंचाग्नियो द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित ये है। पहले द्युलोक यहाँ से कर्मकांड ज्ञान से मरने के बाद स्वर्ग चला गया, द्युलोक कहा था स्वर्ग आदि लोगों में चला गया, वहां की पुण्य नष्ट खत्म हो गया तो उसको लोगों ने यहाँ से बादल में ठेल दिया, उसको गया बादल में गिर पड़ा, जब बादल रूपी अग्नि में वो आहुति हो गया। जब यहाँ से मर के निकला तो उसकी आहुति हुई द्युलोक में, और वहां से ठेला उन्होंने तो आ गया बादलों में, फिर बादल गिरे तो उसकी आहुति कहाँ गई? पृथ्वी में, और पृथ्वी से बन गया चावल गेहूं वगैरह, वो आप लोग खा लिए, तो पुरुष रूपी अग्नि में चला गया। वीरी बना और उसको व्यक्ति ने स्त्री के साथ संबंध किया, स्त्री में डाल दिया, इन सबको अग्नि रूपेण कथन किया। सोचा है ना प्रश्न ही तो पंचाग्नि विद्या में, भाई मरने के बाद आदमी दोबारा पुरुष नाम कैसे प्राप्त कर लेता है, दोबारा इसका जन्म कैसे हो जाता है, उसे भी प्रक्रिया बताइए। वहां पर इन सभी में अग्नित्व की दृष्टि जो कही गई है वो गौण दृष्टि सब मानते हैं, है नहीं? पंच अग्नि आदियों में अग्नित्वादि जो गौण होने से उनसे भिन्न
मुख्य अग्नियादि सद्भाव, मुख्य अग्नियादि सद्भाव जैसे मानते हो, ठीक उसी प्रकार नाम आदियों में जो ब्रह्मत्व बुद्धि है वह गौण होने से मुख्य ब्रह्म अन्यत्र सद्भाव है, यह मानना होगा। और दूसरी बात, क्रियार्थ विशेषात विद्यार्थानाम, कहते क्रियार्थ विशेषात विद्यार्थानाम। अब दूसरा बात उठाता है, भाई देखो ठीक है आपने मान लिया ये भी बात है, ब्रह्म वेदांत वेदी ब्रह्म है, ये मैं मान लेता हूं, लेकिन नचत्यप्य तद्दीसिज्यति, लेकिन वेदांत वाक्यों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे आपने कर्मकांड पढ़ लिया, वेद है ना, वो भी वेद मंत्र है, अग्ने स्वाहा हो या क्या होती, आपने पढ़ा, आपने बोला, जान लिए, जानने से वो क्रिया संपादन हुई नहीं। इधर यह पढ़ लो जान लो, इसे ब्रह्म थोड़े हो जाओगे, नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकता। ये भाष्यकार बोलते ना, कई बार बोल चुके, हजारों वेद मंत्र भी आकर के बोल दे भाई अग्नि ठंडा होता है तो हो ही सकता है वो। इधर से आप भले कहा हजारों वेद कह दे भाई तुम ब्रह्म हो, ठीक बोलते रहने तो होगा ही नहीं, ये पूर्व पक्ष कहता है। तो क्रियार्थ विशेषा, जैसे अन्य वाक्य क्रिया के लिए ही है ना, वैसे वेदांत वाक्य भी क्रियार्थ ही है, इसलिए ये इससे ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती। विद्यार्थानाम अपि वाक्यानां वेदांत वाक्यानां क्रियार्थ विशेषात्, समझा रहा है। यथा च दर्श पौर्णमासादि क्रिया एवं फला विशिष्टा इति कर्तृता एवं क्रम प्रयुक्तांगा। आप क्या करते